पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम था जिनका काम ही बोलता था। सादगी पूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की कमान संभाली और सियासी गुणाभाग ना आने के बावजूद भी देश के अर्थतंत्र को आगे लेकर गए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौट कर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गई। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं। प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। तो आज पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। उन्होंने उन पलों को भी याद किया जब वे पूर्व पीएम से उन्होंने मुलाकात की थी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। मनमोहन सिंह का जीवन किसी के लिए भी नजीर बन सकता है। जितनी
सौम्यता और धैर्य के साथ उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश की सेवा की। ठीक उसी तरह उन्होंने वित्त मंत्री की जिम्मेदारियां भी निभाई। मनमोहन सिंह अब यादों में है। भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने वाले मनमोहन सिंह एक ऐसे किरदार थे जिन्हें राजनीति का हिस्सा होने के बावजूद एक गैर राजनीतिक चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता था। सौम्य, शालीन और अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी मनमोहन सिंह एक ऐसी नायाब शख्सियत थी जिनकी जिंदगी से जुड़े संघर्ष और कहानियां किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 1991 के बजट की वो कहानी सुनाते हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम किया। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने एक आला अफसर पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। इस दौरान नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। इसी दौरान उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी बेहद अहम घोषणाएं की, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक ग्राफ की तरफ रुख किया। मनमोहन सिंह की इस नीति के चलते देश में व्यापारिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव हुए। देश की इकोनॉमी से जुड़ी इन नीतियों की वजह से उन्होंने न सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भरोसा जीता, बल्कि उनके लिए गए फैसलों को अर्थ जगत में आज भी मील का पत्थर माना जाता है।